जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है चर्चित व्यक्ति, यानी कि फेमस पर्सनालिटी। तो दोस्तों, पिछले एक साल में जितने भी व्यक्ति किसी न किसी कारण से चर्चाओं में रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी इसरो के नए चेयरमैन बन गए हैं। तो बताइए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जनवरी 2025 में इसरो के नए 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों, इसरो के न्यू चेयरमैन बन गए हैं, इनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। क्या? डॉक्टर वी नारायणन। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद करना बिल्कुल इजी है। जब भी इसरो जो है क्या करता है, किसी भी व्हीकल को, किसी भी यान को अंतरिक्ष में भेजता है, और हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में कौन रहते हैं? नारायण नारायण। ठीक है, तो अंतरिक्ष में भेजा है तो उसकी भगवान खुद रक्षा करेंगे, या फिर इसलिए नारायण भगवान को खुद इसरो का चेयरमैन बनाया गया है, ताकि वो इसरो की और इसरो के जो व्हीकल हैं, जो यान हैं, उनकी रक्षा कर सकें। ये एक छोटा सा लॉजिक है, ताकि आपको ये फैक्ट अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो जनवरी 2024 में इसरो के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर वी नारायणन, और ये इसरो के 11वें नंबर के चेयरमैन बने हैं, और इनको अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी बनाया गया है। एक्चुअल में जो इसरो के चेयरमैन होते हैं वही अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी होते हैं। और इनने किसकी जगह ली है? डॉक्टर एस सोमनाथ का इनने स्थान लिया है। अब यहाँ पर बात हुई है इसरो की, तो इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1969 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर वी नारायण इसके चेयरमैन बन गए हैं। और इसरो के संस्थापक पूछा जाए या फिर इसरो के पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो आप कहेंगे विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे या फिर संस्थापक थे। और विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा जनरेट होते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के भी नए अध्यक्ष बने हैं। और नासा के नए अध्यक्ष का नाम है जेरेड इसाकमैन। क्या नाम है? जेरेड इसाकमैन। और ये नासा के 15वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिल नेल्सन की इनने जगह ली है। अब बात हुई है नासा की, तो मैंने बताया ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। फॉर द बेनिफिट ऑल इसका मोटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं अपनी ई बुक के बारे में। देखो, हमारी करंट अफेयर्स की पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है। जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? चर्चित व्यक्ति। ठीक है, यानी कि फेमस पर्सनालिटी। ऐसे ही यदि आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना है, पूरे साल के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। इसमें सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी आपको हमारी इसी एक ई बुक में मिल जाएगा। एकदम अपडेट कर दी गई है। और जो हमारी सेकंड ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, और थर्ड साइंस की रामबाण ई बुक है। तो इन 3 ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, आप एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, ये मेरा दावा है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बन गए हैं? सीआरपीएफ के नए डीजी अभी बितुल कुमार बनाए गए हैं। कौन? बितुल कुमार। ठीक है, सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसकी स्थापना 1939 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आदर्श वाक्य, सेवा और निष्ठा। डीजी बने हैं बितुल कुमार। और सीआरपीएफ भारत का 3.25 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके नए सीईओ बन गए हैं भुवनेश कुमार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूआईडीएआई, इसको आप आधार भी बोल सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। जे सत्यनारायण इसके अध्यक्ष हैं, और नए सीईओ बन गए हैं भुवनेश कुमार। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है।
हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, आपको पता होगा। तो आपको बताना है कि जो मनमोहन सिंह हैं इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 1987 में। डिटेल से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ 26 दिसंबर को। ये भारत के पूर्व पीएम तो थे, लेकिन कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के। और 92 वर्ष की आयु में दिल्ली की एम्स अस्पताल में इनका निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजनेता थे, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। इनको उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है और यही इनकी आत्मकथा है, इसका नाम है चेंजिंग इंडिया। और इनका जन्म हुआ था 1932 में, ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इनका जन्म हुआ था। इनको अवार्ड मिला पद्म विभूषण 1987 में। और ये भारत के प्रधानमंत्री रहे कौन से नंबर के? 13वें नंबर के, 2004 से 2014 तक। वित्त मंत्री भी रहे हैं, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं कौन से? 15वें नंबर के। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में ये सारे फैक्ट याद रखना। मुझे यहाँ से 1 नंबर दिख रहा है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अभी जो प्रसिद्ध तबला वादक थे उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका भी निधन हुआ है। तो जाकिर हुसैन की यदि हम बात करें, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? जाकिर हुसैन के लिए पद्म श्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो ये सारे पुरस्कार जाकिर हुसैन के लिए मिल चुके हैं। मैंने बताया कि ये तबला वादक थे, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। कौन थे? आप कहेंगे तबला वादक। और इनने शास्त्रीय संगीत में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। और 16 दिसंबर को इनका निधन हो गया है। जन्म इनका हुआ था मुंबई में। इनके पिताजी का नाम अल्लाह रखा खां। इनके पिताजी जो हैं ये भी प्रसिद्ध तबला वादक थे। अब देखो, जो जाकिर हुसैन, इनको पद्म विभूषण मिला 2023 में, पद्म भूषण मिला 2002 में, पद्म श्री मिला 1988 में। और विश्व संगीत में इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए 4 बार इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं वी रामा सुब्रमण्यम। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 34वां व्यास सम्मान की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये सम्मान दिया गया है सूर्यवाला के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यास सम्मान महत्वपूर्ण होता है, याद रखना किसको दिया गया है? सूर्यवाला को। और इनका एक उपन्यास है कौन देश को वासी, इसी उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। और इससे पहले जो 33वां व्यास सम्मान है पुष्पा भारती को दिया गया था, ठीक है। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। ये सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी एक भारतीय नागरिक को हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार व्यास सम्मान किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को 1991 में पहली बार व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? दुनिया के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं अपने देश के डी गुकेश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे फैक्टों को हम जानेंगे। जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियन है इसका आयोजन हुआ है सिंगापुर में, 18वां संस्करण खेला गया और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ये चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। ये खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। इनकी उम्र मात्र 18 साल है और ये विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनने ये चैंपियनशिप जीती है। अब डी गुकेश भारत के हैं, तो भारत में कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। और इनने फाइनल में डिंग लेरेन को हराया है जो कि कहाँ के हैं? चाइना के हैं। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मसातो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। और एडीबी इसका फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बताओ दोस्तों, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है।
और ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं? 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं और इनने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। देखो आरबीआई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हेडक्वार्टर मुंबई में और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर हैं ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नर थे। फिर प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने और वर्तमान में जो नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को आरबीआई रेगुलेट करता है और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और ये उपलब्धि उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने पिछले साल में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी संदर्भ में हो, विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला हो। टाइम पत्रिका उसी को पर्सन ऑफ द ईयर चुनता है। एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों सम्मी सिल्वा जो कि श्रीलंका के हैं और ये एसीसी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं और जय शाह के स्थान पर बने हैं। इसी क्रम में हम बात करें दोस्तों बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया और ये भी जय शाह की जगह पर बने हैं, क्योंकि जय शाह जो हैं भारत के जय शाह, इनके पास में पहले 2 पद थे। एक तो ये एसीसी के चेयरमैन थे और दूसरे ये बीसीसीआई के सचिव भी थे। ठीक है, तो अब जय शाह बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन। ठीक है, तो एसीसी का पद खाली था चेयरमैन का, तो सम्मी सिल्वा बन गए हैं और बीसीसीआई के सचिव बन गए हैं देवजीत सैकिया। ये सारी चीजें याद रखना। अभी बीसीसीआई के सचिव की तो हमने बात कर ली है, लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। कौन है बीसीसीआई के अध्यक्ष? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। रोजर बिन्नी चेयरमैन है और देवजीत सैकिया इसके नए सचिव बनाए गए हैं। बताओ, हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति और देश की महान विभूति रतन टाटा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। रतन टाटा को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? रतन टाटा, इनको पद्म विभूषण दिया गया था दोस्तों 2008 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्योगपति थे, बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति थे। 9 अक्टूबर को लंबी बीमारी के चलते 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इनका इलाज चल रहा था मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। रतन टाटा जो टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं, जमशेद जी टाटा इनके पर पोते थे और ये रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे 1990 से 2012 तक। इनको पद्म विभूषण मिला 2008 में, इनको पद्म भूषण भी मिला 2000 में और इनका जन्म हुआ था 1937 में। ठीक है, और इसी क्रम में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा ये टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं भारत के? सही आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति भारत के नए सीएजी यानी कि कैग बनाए गए हैं। ठीक है, और ये भारत के कौन से नंबर के कैग बने हैं? 15वें नंबर के कैग और इनने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। अब देखो, कैग की नियुक्ति का प्रावधान पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अनुच्छेद 148 में। और नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति करी जाती है। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष की बात करें, विजया किशोर रहाटकर बनी है और इन्हें स्थान लिया है रेखा शर्मा का और ये 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है एस गोपाल कृष्णन के लिए। एसएससी की स्थापना 1975, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना और 50वें नंबर के थे डीवाई चंद्रचूड़। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अमेरिका के अंदर चुनाव हुआ है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये दूसरी बार बने हैं। एक बार और ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनने किसका स्थान लिया है? जो बाइडेन का इनने स्थान लिया है और हराया किसको है? तो भारतीय मूल की कमला हैरिस को इनने हराया है। ठीक है, इसी क्रम में राष्ट्रपति तो सबको पता होता है, लेकिन आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति
क्योंकि एग्जामिनर भी दिमाग लगाता है, सोचता है यार राष्ट्रपति नहीं पूछते हैं, उपराष्ट्रपति पूछ लेते हैं। तो बताओ अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस। ठीक है, नाम इनका आप जरूर याद रखेंगे। और अभी हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शारदा सिन्हा की हम बात करें, ये बिहार कोकिला के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। कौन? इनका एक उपनाम था, इनको बिहार कोकिला कहा जाता था। ठीक है, और अभी इनका निधन हो गया है कैंसर की वजह से। ये दो भाषाओं में बहुत ज़्यादा गाती थी, एक तो मैथिली और दूसरा भोजपुरी। और जो छठ पूजा के गाने हैं, ठीक है, वो मतलब उन गानों के लिए काफ़ी चर्चित थी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के जो पहले नंबर के सीएम हैं ये उमर अब्दुल्ला बनाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर पहले तो विशेष राज्य था, फिर 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बनता है। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला बन गए हैं और इनकी पार्टी का नाम है जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो इनका नाम क्या है? डिप्टी सीएम का नाम सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार चौधरी डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं अब्दुल रहीम राथर हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रखना। श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा मुर्दु निरूपा फर्नांडो। और श्रीलंका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम था शिरानी भंडार नायके। ठीक है, नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने? महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। इसी क्रम में झारखंड के नए सीएम हेमंत सोरेन बने हैं। लेकिन हेमंत सोरेन कौन से नंबर के सीएम बने हैं झारखंड के? तो दोस्तों ये 14वें नंबर के सीएम बने हैं। ठीक है, बताओ नवंबर 2024 को बजरंग पुनिया को डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। तो बजरंग पुनिया को किसने बैन किया है, किस संस्था ने? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा ने बैन किया। तो बजरंग पुनिया का खेल पूछा जाएगा, ये किस खेल से संबंधित है? ये पहलवान यानी कि रेसलर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उस्ताद आशीष खान का निधन हो गया। आशीष खान कौन थे? ये थे सरोद वादक। कौन थे? सरोद वादक। इनको 2004 में संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड भी मिल चुका है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि होंगे? तो जो 76वां गणतंत्र दिवस है इस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आएंगे। ठीक है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रोबोवो सुबियांटो। और 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन। आईपीएल की नीलामी हुई है अभी। तो आईपीएल की नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं और इनको लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने खरीद लिया है। 27 करोड़ रुपए का इनको खरीदा गया है। ठीक है, इसी क्रम में आईपीएल की नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नत्यदवाह ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। ठीक है, हाल ही में किस अभिनेता को थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सोनू सूद थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रचेल गुप्ता। तो रचेल गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती हैं? पंजाब के जलंधर से बिलोंग करती हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। बताओ 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों विक्टोरिया केजोर थीलविंग ने। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे ये डेनमार्क से रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये खिताब निकिता पोरवाल ने जीत लिया है। निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं। इसी क्रम में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना पिचकोवा और ये चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है। दुनिया की पहली मिस सीआई का खिताब किसने जीता है? तो ये केंजा लैली ने जीता है और केंजा लैली ये मोरक्को देश की एक इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा की मीरा के नाम से मशहूर साहित्यकार मालती जोशी का निधन हो गया है। तो मालती जोशी को किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है? इनको 2018 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और ये पुरस्कार 2 महिलाओं को दिया गया, ग्रीष्मा कोठार और रितिका चोपड़ा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आप पार्टी की किस महिला नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसी मार लेना है, ये दिल्ली की सीएम बनी है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रीति सूदन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस वर्ग के आधार पर अयोग्य यानी कि डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया? विनेश फोगाट को भार यानी कि वेट वर्ग में डिस्क्वालीफाई किया गया। तो विनेश फोगाट काफी चर्चाओं में रही हैं। यहां से क्वेश्चन जनरेट होंगे। याद रखना, पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन बढ़ गया था इनका, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो विनेश फोगाट हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं और इनको डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद इनने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। लेकिन राजनीति में हो गई इंटर, और राजनीति में जब इंटर हुई तो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए तो इनने जुलाना सीट से विधायकी का फॉर्म डाला कांग्रेस पार्टी से और ये चुनाव जीत भी गई हैं। वर्तमान में ये कौन है? कांग्रेस की विधायक हैं जुलाना विधानसभा सीट से। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दोस्तों कामिरीता शेरपा और ये नेपाल के हैं। ठीक है। 29 बार चढ़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास में था, 30 बार चढ़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास में है, मतलब इनने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई हैं? दोस्तों ये बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन और ये मुंबई की रहने वाली हैं। सबसे कम उम्र की बनी तो उम्र याद रखना, मात्र ये 16 साल की हैं। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई? अब सबसे उम्रदराज की बात हुई है तो ये बनी है ज्योति रात्रे। अब ज्योति रात्रे कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश के भोपाल की। सबसे उम्रदराज बनी है तो इनकी उम्र कितनी है? 55 साल की हैं ये। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 साल के हैं और इनने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले ये सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। 15 घंटे 6 मिनट में इनने ये कारनामा कर दिखाया और अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है इंग्लिश चैनल। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का नया महासचिव किसको बनाया गया है? तो आईएसए के नए महासचिव दोस्तों ये बनाए गए हैं आशीष खन्ना। कौन? आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसकी उम्र मात्र 3 साल है, इसका नाम क्या है? जिसने अभी फीडे के द्वारा रेटिंग प्रदान करी है। दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी 3 साल का, इसका नाम है दोस्तों अनीश सरकार। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जानेंगे हम। अनीश सरकार मात्र 3 साल के हैं और इनको अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे के द्वारा रैंक प्रदान की गई और अनीश सरकार रैंक पाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। कोलकाता के रहने वाले हैं और उन्होंने अंडर 9 और अंडर 13 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और नवंबर 2024 में फीडे ने इनको रैंकिंग प्रदान की है। ऑल ओवर इंडिया में इनकी रेटिंग कितनी है? तो 1555 इनकी रेटिंग है। नेक्स्ट, एडेलगे भरोन इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिवनादर सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया? तो एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में
भारत के अश्वनी वैष्णव के लिए शामिल किया गया है। ये रेल मंत्री हैं, इसके साथ साथ ये कौन है, संचार मंत्री भी हैं। ठीक है, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए सत्यदीप गुप्ता। कौन? सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, तो याद रखना भारतीय पर्वतारोही हैं सत्यदीप गुप्ता, और एक सीजन में ये 2 बार माउंट एवरेस्ट और 2 बार माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। अब जब पहले व्यक्ति बनते हैं ना तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट तो सभी लोग जानते होंगे, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल और चाइना 2 देशों की मतलब बॉर्डर पर स्थित है। और माउंट लेहोत्से ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल और चाइना में स्थित है। नेक्स्ट, किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेरबीक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है? तो नाम याद रखना, जोराया टेरबीक। ये मानसिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, तो इनको इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है नीदरलैंड ने। ठीक है, याद रखना। बताओ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष में यात्रा की है? तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये बन गए हैं एड ड्वाइट। ठीक है, और ये अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में किसे फिर से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष बनाया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अमित शाह जी के लिए बनाया गया है। ठीक है, और जो संसदीय राजभाषा समिति है इसका गठन हुआ था 1976 में, और इसमें 30 सदस्य होते हैं टोटल। 30 सदस्य में से 20 आते हैं लोकसभा से और 10 सदस्य आते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई हैं मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर ने एक ही संस्करण में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो बबीता चौहान जो हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृत मोहन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन विश्व के सबसे अधिक उम्रदराज जीवित व्यक्ति बने हैं? विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति जो हैं ये बन गए हैं दोस्तों टोमिको इटुका। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जापानी महिला पर्वतारोही हैं और चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि ये विश्व की सबसे अधिक उम्रदराज जीवित व्यक्ति बनी हैं। 116 साल और 90 वर्ष की हैं और ये रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसकी पुष्टि करी है। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक जो हैं ये परमेश शिवमणि बन गए हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? आरती सरीन। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सम्मान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति की हम बात करें तो दोस्तों ये बन गई हैं नईमा खातून। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया। तो सामंता हार्वे का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से। सामंता हार्वे का नाम याद रखना, इनको बुकर पुरस्कार 2024 मिला है और इनका एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है आर्बिटल, इस उपन्यास के लिए। ठीक है, 23 का किसको दिया गया था? पॉल लिंच। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार के जैसे एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जेनी एयरपेनबेक के लिए दिया गया है। ठीक है, और जेनी एयरपेनबेक इनकी पुस्तक है कैरोस, तो कैरोस पुस्तक के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। जर्मनी लेखिका हैं। ये जो पुरस्कार है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये सम्मान विनोद गनात्रा के लिए दिया गया है। ठीक है, विनोद गनात्रा। और विनोद गनात्रा इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन है विनोद गनात्रा? तो ये फिल्म निर्माता हैं, बच्चों वाली फिल्में बनाते हैं ये। ठीक है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार 2 जनों को दिया गया, अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन।
ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर व्हीटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पूर्णिमा देवी बर्मन असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं और इनको दूसरी बार यह अवार्ड मिला है। क्यों दिया गया? एक लुप्तप्राय पक्षी है हरगिला, तो हरगिला पक्षी को बचाने में उनके संरक्षण के प्रयास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहलाता है भैया। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार ये रिकेन यामामोतो को दिया गया है। रिकेन यामामोतो ये कौन है? जापानी वास्तुकार हैं। हाल ही में भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं। ठीक है, कौन? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के प्रमुख कौन है? यानी कि नेवी चीफ, तो इंडियन नेवी चीफ जो है ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सेना प्रमुख कौन है? यानी कि आर्मी चीफ कौन है? सही आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ हैं। तो सेनाओं के प्रमुखों में सबसे पहले तो आपको सीडीएस का नाम याद रखना है, जनरल अनिल चौहान, ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। गणित के क्षेत्र का एक सम्मान है, ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि एबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप कहेंगे गणित में। तो एबेल अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? ये मिशेल टेलाग्राउंड के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मिशेल टेलाग्राउंड ये कहाँ के गणितज्ञ हैं? ये फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार ये पाबलुरु सुब्बाराव के लिए दिया गया है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और आर्यभट्ट पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। एएसआई के द्वारा 1990 में इसकी स्थापना करी गई थी। पाबलुरु सुब्बाराव अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ हैं। किस आइसक्रीम ब्रांड के संस्थापक रघुनंदन कामत का निधन हो गया? रघुनंदन कामत ये नेचुरल आइसक्रीम के संस्थापक थे। ठीक है, बताओ किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की कारण निधन हो गया? हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ईरान के राष्ट्रपति का, इनका नाम है इब्राहिम राइसी। पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य के थे? तो सुशील कुमार मोदी ये बिहार के थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। नई दिल्ली में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। मशहूर गायक थे पंकज उदास, तो पंकज उदास का निधन फरवरी 2024 को हो गया। इनको किस वर्ष पद्मश्री मिल चुका है? पंकज उदास दोस्तों इनको पद्मश्री 2006 में दिया गया था। ठीक है, पैंक्रियाज कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ है 72 वर्ष की आयु में। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? गुजरात के जैतपुरा से। मशहूर गायक थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखो दोस्तों, भारत रत्न 5 जनों को दिया गया है। 4 जनों को मरणोपरांत और 1 जन जीवित हैं, मतलब 5 जनों को यह सम्मान दिया गया। 5 जनों में से एक पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह हैं, दूसरे भी पूर्व पीएम है पीवी नरसिम्हा राव, तीसरे वैज्ञानिक है एमएस स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चौथे जो हैं ये बिहार के पूर्व सीएम है कर्पूरी ठाकुर, और 5वें अभी जिंदा हैं लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भारत के 7वें नंबर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है डायना पुंडोले, और डायना पुंडोले महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है श्रुति बोरा। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला वित्त मंत्री कौन बनी? ये तो सभी को पता होगा, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका बी राजीव। भारतीय सेना में
सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी से। मध्य प्रदेश की ये खिलाड़ी हैं, इनको सूबेदार की पोस्ट पर पदोन्नत किया गया है। क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये मैक्सिको की बनी है। नेक्स्ट, इसी क्रम में जोडेस सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला पीएम बनी है। पहले भारतीय का नाम बताओ जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। ठीक है, और भारतीय मनोविश्लेषण के जनक और किस खेल के महान खिलाड़ी सुधीर कक्कड़ का अप्रैल 2024 को निधन हो गया? देखो, सुधीर कक्कड़ ये भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कहे जाते हैं और टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी थे। ठीक है, और इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? आचार्य विद्यासागर जी महाराज ये फेमस पर्सनालिटी हैं, काफी चर्चित पर्सनालिटी हैं, तो नाम याद रखना। इनका जन्म हुआ था कर्नाटका में। डिटेल की हम बात करेंगे। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी का 18 फरवरी को छत्तीसगढ़ में 77 वर्ष की आयु में और छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंदगिरी तीर्थ पर निधन हो गया है। विद्यासागर जी महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे और जैन संत विद्यासागर महाराज जी का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में हुआ था। ठीक है, गांव भी याद रखना, गांव भी पूछ लेता है एग्जाम में। और 10 अक्टूबर 1946 को इनका जन्म हुआ था। विद्यासागर जी महाराज के बारे में याद रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी फेमस पर्सनालिटी थे जो कि किसी ना किसी कारण से चर्चाओं में बने, तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, मतलब वेस्ट से वेस्ट कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आप इसी प्रकार का वेस्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, साल भर के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या फिर मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को बिल्कुल मत छोड़ना, परचेस कर ही लेना। आप एक बार परचेस करके पढ़ाई करेंगे, आप भी कहेंगे वाह सर आपने क्या मेहनत करी है, क्या वेस्ट कंटेंट आपने बनाया है। जो हमारी सेकंड ई बुक है ना, ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है और थर्ड ई बुक भी स्टैटिक जीके की थर्ड ई बुक जो है ये साइंस की रामबाण ई बुक है। इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए, आप एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, ये मेरा दावा है। एक क्वेश्चन चैलेंजिंग है, इसका मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? फटाफट से अपना आंसर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है ना? तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। मुझे एक ही शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लोग व्यू आ जाते हैं, लाइक भी आ ही जाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।